सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त, होस्ट और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस बनाई, एक्चुअली वीडियो स्लो डाउन हो गई ड्यू टू सम वर्कलोड। तो अब मैंने ये सोचा है कि हम हर ऑल्टरनेट डे पे वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियोस इकट्ठी बनाएंगे लेकिन उसकी अपलोड हर ऑल्टरनेट डे पे करेंगे। एक दिन हम बड़ी वीडियो को अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियोस, एक दिन हम शॉर्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। क्योंकि उससे क्या रहता है कि शॉर्ट वीडियोस का भी कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे रेट माई साइकिल सीरीज, ये चीजें हैं, ये शॉर्ट वीडियोस में कवर हो सकती है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज बीपीसी 157। इस पेप्टाइड के बारे में मार्केट में बहुत ज्यादा शोर चल रहा है इस टाइम पे कि ये लगा लो, कब लगाना चाहिए, ये वो। तो बाकियों की तरह हम इसको भी कवर करेंगे। ये हमारी पेप्टाइड सीरीज का 5th एपिसोड है। ऑलरेडी 4 एपिसोड हमारी पेप्टाइड सीरीज के अंदर कवर्ड है। एनाबॉलिक्स के बहुत सारे एपिसोड्स हम कवर कर चुके हैं। तो अब पेप्टाइड्स के ऊपर हम जा रहे हैं। 5th एपिसोड ऑफ पेप्टाइड सीरीज, द बीपीसी 157, आल्सो कॉल्ड बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड। बीपीसी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, एक्चुअली इसका नाम बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, की बेनिफिट्स। बहुत सारे लोग इसको ऐड नहीं करते या नहीं करना चाहते, तो क्या उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे? नई कैटेगरी हमने इसमें आज करी है। डोजेज क्या रहेगी, कॉम्बिनेशंस, प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन, पीसीटी। क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा था कि ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मतलब ज्यादा नीचे को चला जाएगा, इतना कवर नहीं करेगा, तो इस वजह से मैंने यहीं तक लिखा है। बाकी अभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी वीडियो बोर्ड ऐसे हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160। इसके ऊपर आप अपने पेड डाइट प्लान्स, पेड वर्कआउट शेड्यूल्स, अपना किसी तरह का सप्लीमेंट, कोई स्टफ, प्रेप का स्टफ कुछ चाहते हो, वो चीजों के लिए आप इस पे डीएम कर सकते हो। एवरीथिंग इज पेड ऑन दैट नंबर। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर आई नीड योर गाइडेंस। ये वो गाइडेंस के लिए मैंने ये चैनल बना रखा है। ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, फ्री है। इवन मैंने इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन शुरू करी थी, वो करी हुई है, लेकिन अभी उस पर मैंने इतना कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। उस पर भी मैंने एक ग्रुप बना लिया जो सोशली फ्री ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रेनर्स एनाबॉलिक्स पे जा काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रेनर्स है वो भी उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान उसके ऊपर है, इस चैनल के ऊपर है। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो वीडियो का जैसे मैंने पहले नाम बताया, बीपीसी 157 बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड। ये वीडियो एक तरह के लिए उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का लगता है कि पेप्टाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एचजीएच, जीएचआरपी6 के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये सीजेसी भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो एक्चुअल में पेप्टाइड की रेंज भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो इफेक्टिव पेप्टाइड जो पिछले काफी समय से हमारी मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, वो एचजीएच और जीएचआरपी6 ही है। जिसमें से एचजीएच ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका कन्वर्जन आईजीएस में होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आई थिंक 1.5-2 महीने पहले इसी चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप एक बारी उसे भी चेक कर सकते हैं। सो बात करते हैं बीपीसी 157 से पहले कि पेप्टाइड होता क्या है। पेप्टाइड जो होते हैं वो शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उनको कंबाइन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, इस वजह से उन्हें पेप्टाइड बोला जाता है। हम सबको पता है प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। तो पेप्टाइड ये भी एक चीज आती है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, खास करके जो दिल्ली वाली साइड पे कोचेस हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं कि पेप्टाइड प्रॉपरली सेफ है, पेप्टाइड ऐसा है। देखो, प्रॉपरली सेफ तो पानी भी नहीं है भाई, अगर हम उसको एक्सेसिवली पी लेंगे तो वो भी प्रॉपर सेफ नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पेप्टाइड कई तरह के होते हैं। पहला पेप्टाइड आता है हमारा हार्मोनल पेप्टाइड, देन न्यूरोपेप्टाइड्स, देन योर थेरापेटिक, जैसे कि हमारा बीपीसी 157 है, ये एक थेरापेटिक पेप्टाइड है। देन बायोएक्टिव पेप्टाइड, इस तरह के 4 कैटेगरीज में पेप्टाइड्स को एक्चुअल में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पहले सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज बीपीसी 157। जैसे कि मैंने इसका नाम पहले भी बताया, इट इज बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड 157, और इसको थेरापेटिक पेप्टाइड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये थेरापेटिक पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इट इज अ सिंथेटिक पेप्टाइड डिराइव्ड नेचुरली ऑकरिंग फ्रॉम द प्रोटीन इनसाइड अ स्टमक। तो नेचुरली भी इस वजह से ये बोला जाता है, सेफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्टाइड्स है, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है, उससे इसको डिराइव किया जाता है सिंथेटिक वे में। सिंथेटिक वे वो मतलब होता है जो आपके लैब में बनता है। जैसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं कि वो बायो आइडेंटिकल है। बहुत से लोग बोलते हैं सर अगर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में भी पाया जाता है तो हम टेस्टोस्टेरोन को ये क्यों बोलते हैं कि वो एक स्टेरॉइड है और वो हार्मफुल है। तो बॉडी के अंदर स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स दोनों हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, सब कुछ है। लेकिन जो स्टेरॉइड्स को लैब में प्रिपेयर किया जाता है उसको सिंथेटिक स्टेरॉइड्स बोला जाता है। उसी तरह जिस पेप्टाइड को लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा, नॉर्मली सभी पेप्टाइड्स को लैब के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक पेप्टाइड है।
विच इज नॉर्मली ऑकरिंग इन द प्रोटीन फाउंड इन आवर बॉडी, वहां से डिराइव किया जाता है। एक्चुअली इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी है और इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसकी वजह से इसको ज्यादा जाना जाता है। आजकल लोग वोल्वरिन स्टैक के नाम पे इसको TB500 को बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा वीडियो आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो TB500 पे रहेगा, जो इन्हीं क्लोथिंग में आज ही मैं शूट करूंगा, क्योंकि 3 वीडियो को लगातार शूट करने के बाद वो सीरीज में ही चलाऊंगा। थोड़ा सा काम की वजह से कंसेप्ट आगे पीछे हो रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट इज एक्चुअली ए सिंथेटिक पेप्टाइड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर प्रोटीन है वहां से डिराइव किया जाता है। इसको जाना इसलिए जाता है क्योंकि इसकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी या फिर हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत बार कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई आपका लिगामेंट टियर हो गया या कुछ हो गया, तो उस वजह से BPC 157 को रेकमेंड किया जाता है। लेकिन क्या BPC 157 को हम इजीली ऐसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट इसका यही है, टिश्यू हीलिंग। कोई लिगामेंट फट गया है, कोई इंजरी आपको जिम के अंदर हो गई, कहीं बाहर भी हो गई है, किसी स्प्रिंटर को इंजरी हो गई है, या इवन की एक इसमें मैंने नहीं लिखा, वो भी लिखा हुआ, चलो वो भी मैं क्लियर करता हूं। टिश्यू हीलिंग आप समझ रहे हो कि कोई टिश्यू आपके प्रॉब्लम है। गट हीलिंग, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। सुना होगा, देखा होगा, मैंने वीडियोस के ऊपर 1-2 दिन पहले स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने जरूर देखी होगी। तो IBS के अंदर या आपकी गट हेल्थ खराब है, तभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। सेम बात आ गई, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर आप देखो तो उसमें इंफ्लेमेशन बड़ी होती है। इवन की अगर आपकी लिवर हेल्थ में SGOT और SGPT बढ़े हुए हैं, तभी भी आप BPC 157 को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह की इंफ्लेमेशन ही होती है जो कि BPC 157 रिड्यूस कर देता है। उसके बाद न्यूरोप्रोटेक्टिव, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं ऑलरेडी। चाहे ऑल्दो ये एक थेरापेटिक पेप्टाइड है, स्टिल इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी हैं। प्लस रिकवरी को बहुत बूस्ट करता है, एक्सेलरेटेड रिकवरी कर देता है, यानी कि रिकवरी को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। नॉर्मली हम एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, एनाबॉलिक्स के साथ हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब आप एनाबॉलिक्स यूज करते हो तो बॉडी हाइपरट्रॉफी करती है, ठीक है, लेकिन जब आप पेप्टाइड्स करते हो तो बॉडी हाइपरप्लेशिया में चली जाती है। इसका जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो मैंने अपनी HGH की वीडियो में पूरा का पूरा समझाया हुआ है। ऐसे ही वीडियो बनी हुई है, एवरीथिंग आप उसके ऊपर देख सकते हो। ये 1-1.5 महीने पुरानी वीडियो है HGH की, आप उसको चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। तो होता क्या है कि हमारी रिकवरी इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ हमारा मसल प्रोटीन इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक्स। हमारी रिकवरी इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड्स, किसी भी तरह का पेप्टाइड हो जो एक्चुअली में वर्किंग है। बहुत सारे पेप्टाइड्स ऐसे हैं जो वर्किंग नहीं है, जो वर्क नहीं करते प्रॉपर वे में। तो GHRP6 की अगर हम बात करें, GHRP6 के ऊपर भी सेपरेट वीडियो है। बहुत से लोग ये सोचते हैं GHRP6 हमारा भूख का लेवल बहुत बढ़ा देता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जेन्युइन GHRP6 मिलेगा और जेन्युइन कोच मिलेगा, वो आपको GHRP6 एम्प्टी स्टमक सुबह लगाने को बोलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसके लाइन में आगे जाते हो आपको चीजें समझ में आती है। मैंने भी जब आई थिंक 2020 में कोविड आया, राइट, तो 21 में आई थिंक 20 एंड में या 21 में मेरी अख्तर सर से बात हुई। इज अ कोच फ्रॉम कश्मीर, बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोच फ्रॉम कश्मीर वैली। एंड उनके साथ जब मेरी इंटरेक्शन हुई तो ऑब्वियसली ही वाज सीनियर, ही इज स्टिल सीनियर फ्रॉम मी एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल माय सीनियर्स। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे GHRP6 रेकमेंड किया। एंड माय क्वेश्चन वाज सेम, सर इसको लगाएंगे तो बहुत भूख लगी, क्योंकि 2 रीजन थे। नंबर 1, एक माइंडसेट वैसा हो जाता है, साइकोलॉजिकली आप जो सोच लेते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है हमारा, साइकोलॉजिकली जो चीज को हम सोच लेंगे वो होगी ही होगी। ठीक है, तो वो मेरे को भी ये फील होता था कि मैंने GHRP6 लगाया, और मेरे साथ हुआ भी था। एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वैसे ले लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, एक्रोन ब्रांड है। तो मैंने वो किसी से मंगवाया था GHRP6, तब ना इतना बजट हुआ करता था। सुना था ये 2017 की बात है, 17 की है, 17-18 की बात ही है। तो हाँ 18 की बात है, 18 जून की। तो मैंने GHRP6 मंगवाया, उन्होंने मुझे एक वाइल दी एंड बता दिया कि ऐसे लगेगा। मैंने उसकी जो भी डोज उन्होंने बताई थी वो लगाई। एंड लिटरली आई एम सेइंग कि मैं जिम के अंदर बैठा हुआ था जब मैंने लगाया, मेरा अपना जिम ही था। तो काउंटर के ऊपर मैंने वाइल को रखा है, मैंने इंजेक्शन को फिल किया, मैंने उसको लगाया एंड आई वॉज नॉट एबल टू फकिंग, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कीप दैट वाइल बैक अगेन। वो मेरे को इतना ज्यादा उसका मतलब नेगेटिव इंपैक्ट फील हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया। एंड ऑब्वियसली जिम के अंदर बहुत सारे लड़के होते हैं, तो हमारा जो वहां वाला जिम था वो तो मोस्टली सारे फ्रेंड्स ही होते थे। तो उन्होंने फटाफट मतलब समझ आ गई, BP डाउन हो गया, कॉफी बनाई, ब्लैक चॉकलेट लाई, डार्क चॉकलेट लेके। तो वहां से वो चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको GHRP6 करना है तो आपको अपने साथ में फूड इंटेक साथ में रखना पड़ेगा। जब मैं अख्तर सर के पास गया, उन्होंने मुझे ये चीज क्लियर करी कि ऐसा नहीं होता, जेन्युइन चीज मिलेगी तो नहीं होगा। और सीरियसली उसके बाद जब मैंने उसको यूज किया एंड आई वाज यूजिंग इट इन एम्प्टी स्टमक 3 टाइम 150 mcg पर डे,
3 बारी मैं दिन में ले रहा था, तीनों बारी एम्प्टी स्टमक। अब ये मत पूछना यार एम्प्टी स्टमक कैसे होती 3 बार, ठीक है। तो मैंने वो लिया और उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे आए। तो मतलब कुछ चीजें यूज करने का वे भी अलग हो जाता है हमारा जब हम करते हैं। तो सीखना, मैंने कभी इस चीज को इग्नोर नहीं किया यार, मैं सीख के थोड़ी आया ऊपर से। हाँ ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ। हमारे साहिल भाई हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, उन्होंने हमारे कोर्स में एनरोल किया है। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा परसों कि सर क्या आपने कहाँ से सीखा, क्या कोई आपसे बेटर नहीं करवा सकता? मैंने कहा भाई मेरे से बेटर करवाने वाले बहुत है, इंडिया में बहुत है, बाहर बहुत है, लेकिन कोई नया बच्चा उठता है और सीखता है और वो ये बोलता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने 5 साल 6 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, सीखने के लिए दिए हैं, अब ये तो है नहीं कि मैंने सिर्फ स्टडी कर लिया एनाबॉलिक्स के ऊपर, मुझे वर्कआउट करना नहीं आता। अब मेरी वर्कआउट वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है, या मैंने कभी प्रेप नहीं करी। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं पीछे तब रहूंगा अगर मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी ट्रेनर से, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी ट्रेनर्स ही हो जो मेरे पास आ रहे हो यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए ना। ट्रेनर्स हो, एथलीट्स हो बड़े बड़े, ठीक है, तो कम्पिटिटिव एथलीट्स हो, तो पढ़ना जरूर, पढ़ो जरूर। कई लोगों को पढ़ के समझ में आता है, जैसे मुझे आता है, कई लोगों को वीडियोस देख के समझ में आता है। तो हमारा विचार यही है कि आपको वीडियोस देख के समझ लग जाए। तो ये हमारे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। साइड इफेक्ट्स भी इसके हमारे थोड़े से हैं, बहुत कम है, ना के बराबर है। सबसे पहली बात है कि ये ह्यूमन ट्रायल्स पे, ह्यूमन पे इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया गया है। तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन ट्रायल्स को हम लोग नहीं मानते, मतलब वो अभी भी एफडीए के थ्रू अप्रूव नहीं है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है इसके। अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी लिखा होता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज। इवन एम पे भी लिखा आता है यार फॉर एनिमल, मैं कल परसों पढ़ रहा था, फॉर एनिमल यूज, कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ था। एनीवेज साइड इफेक्ट्स क्या है? माइल्ड नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। कुछ लोगों ने इसकी यूज से इंक्रीज हंगर का भी एक साइड इफेक्ट दिया। वो साइड इफेक्ट इस वजह से है क्योंकि ये इसके बारे में हम नीचे बात करते हैं। वैसे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों में ले सकते हो इंक्रीज हंगर को। कैसे? वो हम यहाँ कहां गया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो पॉसिबल इंटरेक्शंस विद अदर पेप्टाइड्स, अगर आप इसके साथ और पेप्टाइड्स यूज कर रहे हो तो हो सकता है दिक्कतें आ जाए। जैसे TB500 इसके साथ कंपैटिबल है, लेकिन किस लेवल पे उसमें भी बात करेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने नहीं कभी नोट किया, अगर सी के ऊपर ऐसे लाइन डाली है कहीं पे, जैसे यहाँ पे डाली हुई है, तो इसका मतलब होता है विद, और अगर सी के नीचे लाइन डाली हुई है तो इसका मतलब होता है विच। ये नॉर्मली वो टर्म्स हैं जो साइंस में यूज होते हैं। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं ये डाल देता हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी में। ईडी जहां पे लिखा होगा उसका मतलब जरूरी नहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। जैसे मेडिसिन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ ईडी, इसका मतलब है एवरीडे, या फिर ये क्यूडी भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी होता है एवरीडे। ईओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, क्यूओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, ठीक है। यानी कि ईओडी और क्यूओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे। नॉर्मली आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो ईओडी ईडी लिखा होता है उस पे, ठीक है। तो पॉसिबल इंटरेक्शन विद अदर पेप्टाइड्स दिक्कत दे सकते हैं। देन योर इंजेक्शन साइट रिएक्शन, बहुत बड़ी हो जाता है कि लोग उसको साफ नहीं करते, इंजेक्शन साइट को लगा लेते हैं इंजेक्शन, तो दिक्कतें आ जाती हैं। एंड सबक्यूटेनियस लगेगा या आईएम लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं अभी। लेकिन एक नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस करी, की बेनिफिट्स ऑफ एडिंग इट। ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करी, बहुत सारे लोग, अगर मैं कभी बोलूं कि आप इसको इसके साथ ऐड कर लो, तो उनका रिप्लाई आता है सर अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन करोगे तो क्या हो जाएगा? वो चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं BPC 157 टेस्टोस्टेरोन या कोई भी चीज ऐड कर रहा हूँ, जैसे हमने 1-2 क्लाइंट्स मेरे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हो वो बताएंगे कि मैंने 1-2 क्लाइंट्स की प्रेप के अंदर ट्रेन ई के साथ ट्रेन ए ऐड किया। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये तो एस्टर्स है, ये है वो है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ग्राउंड लेवल नॉलेज और जो हमारी बुकिश नॉलेज है वो बहुत फर्क है उसमें। जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं तो बता देता हूँ, बहुत सारे कोच बहुत कुछ यूज करते हैं वो नहीं बताते, ठीक है। तो ये हमारे की बेनिफिट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसको ऐड करने से क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेन ए के साथ ई क्यों लगाया वो नहीं मैं बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, ठीक है। तो रिड्यूस, सबसे पहले क्या करता है ये, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इसके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो जाएंगे? एक होगा कि देखो जब हम एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, कोई और पेप्टाइड यूज कर रहे हैं, उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ये नहीं होगा कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो इन्फ्लेमेशन आप किस तरह की मान रहे हो, मैं इंटरनल इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ। हम जब कई बार ना एनाबॉलिक्स यूज करते हैं तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है या कुछ होता है, तो ये उसको करने में हेल्प करेगा, कम करने में। फास्ट रिकवरी फ्रॉम इंजरीज, ये जैसे हमने टेंडन हीलिंग वगैरह की बात करी कि देखो कुछ बेनिफिट्स ऐसे जो मिलेंगे ही मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स हमेशा पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली सबने फेस किए होंगे जो एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं ना। तो इसका इंक्रीज हंगर वाला कंसेप्ट भी हम यहाँ करते हैं। उससे पहले बात करेंगे डोजेज पे। डोजेज ये वैसे एडमिनिस्टर कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसको सबक्यू भी लगा सकते हो, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, और एवरी डे 250 to 500 mcg आपको इसको लेना है। इंजेक्टेबल फॉर्म में ही आप लोगे, ओरल फॉर्म में ये इतना ज्यादा
बढ़िया चीज नहीं है, ना तो आपको प्रॉपर ओरल फॉर्म में ये मिलेगा। वैसे तो ये बहुत कम ब्रांड्स हैं जिनके अंदर आपको जेन्युइन मिलेगा, लेकिन ओरल फॉर्म में अभी तक कोई जेन्युइनिटी इतनी है नहीं, इतना खास असर नहीं करता है। तो सबके ये IM ही आप लगाओगे 250 to 500 MCG। अब MCG में निकालना कैसे है, आई होप आप सबको पता है, जिसको नहीं पता वो कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा। कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बोथ गेनिंग एंड कटिंग में ये यूज होता है। गेनिंग के अंदर हम इसको टेस्टानथ्रेट, डेका या डीबोल या किसी भी गेनिंग कंपाउंड के साथ यूज कर सकते हैं। कटिंग में अनावा, ट्रेंड, विनी, विंस्टॉल यानी कि इनके साथ कर सकते हैं। प्रेप में भी ये यूज होता है, T3 क्लेन, T3 क्लेन, मेस्ट्रॉन, इन चीजों के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल ये ऑलराउंडर कंपाउंड है और सभी के साथ ये यूज हो जाएगा। क्या प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस में कोई इतना खास नहीं है, लिवर टॉक्सिक तो है ही नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये लिवर टॉक्सिसिटी में बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत कम है। तो ऑब्वियसली लिवर टॉक्सिक नहीं है तो आपको इतनी ज्यादा हार्श मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी किसी भी सॉल्ट को, चाहे वो पेप्टाइड है, चाहे वो ओरल है, चाहे वो इंजेक्टेबल है, अकेला मत चलाओ, क्योंकि वो आपको नुकसान ज्यादा देगा, फायदे कम देगा। तो जब भी चलाओ साइकिल को कंप्लीट चलाओ। तो अगर आप इस साइकिल को कंप्लीट चलाओगे तो प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस की जो प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो आपको यूज करनी, वो साथ में उसके अंदर से आपको मिल जाएगा कि क्या आपको टेस्ला चला रहे हो, डेका चला रहे हो, कि उसके साथ कौन कौन से आपको ऑर्गन वाइज जो मैंने उसके अंदर बता रखी है प्रिकॉशंस लेनी, मेडिकेशंस, वो आप यूज कर सकते हो। इसकी पीसीडी करनी अलोन, इसकी पीसीडी की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग इसको अकेला भी चलाते हैं क्योंकि कोई इंजरी हो रखी होती है हीलिंग में, प्रोसेस में, सॉरी, तो उस टाइम पे आपको नहीं जरूरत। लेकिन अगर आप इसको कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ चला रहे हो, ऐड कर रहे हो, स्टैक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, पीसीडी करनी पड़ेगी, क्योंकि HPTA एक्सिस बंद हो जाएगा। लेकिन अकेला BPC 157 आपकी HPTA एक्सिस को कुछ नहीं करता, किसी तरह से एंटर नहीं करता। सो अगर आपको कोई इंजरी है, आप BPC 157 को चला सकते हो। TB 500 के साथ चलेगा कैसे, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो TB 500 की जो मैं अभी बनाऊंगा वो भी आप देखोगे एक दिन के बाद इसके, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टिल देन इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को पता लगे।